Hi guys, welcome back to another video on the Big Bad Alpha. तो come here. आज I'm gonna tell you the facts जो सिर्फ 3% of men know. तो अगर तुम वो जंप स्टार्ट चाहते हो ना कि रेस में तुम नंबर 1 हो, तो this video is for you. So without wasting any time, let's get started. मैं डिवाइड करने वाला हूँ सारे फैक्ट्स को इनटू फेजेस ताकि आप लोग इजीली उनको अंडरस्टैंड कर पाएं. तो जो पहला फेज है वो है हाउ टू बी कॉन्फिडेंट, राइट? हाउ कैन यू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस लेवल, राइट? तो इस फेज में आपको कुछ चीजें करनी है. लाइक फॉर एग्जांपल द नंबर वन थिंग यू कैन डू इज ज्वाइन अ जिम, राइट? फॉलो एक अच्छा वर्कआउट रिजीम, ठीक है, जो आपकी बॉडी के लिए परफेक्ट हो. आई एम नॉट सेइंग कि जितने वर्कआउट्स आप देखते हो, अब जे कटलर पोस्ट करता है, क्रिस बमस्टेड पोस्ट करता है, या नवजोत सिंह पोस्ट करता है, या सो मेनी अदर फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स जो वर्कआउट पोस्ट करते हैं, दे आर नॉट परफेक्ट फॉर योर बॉडी. ओके, उन सबको ट्राई करो, कुछ चीज़ें इसमें से, कुछ उसमें से, और एक अपने लिए परफेक्ट वर्कआउट डिज़ाइन करो. अब ये कैसे होगा? टाइम के साथ होगा. ऑफ कोर्स तुम जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे, जितनी ज़्यादा न्यू चीज़ें ट्राई करोगे, तुम्हें पता चलेगा कि यार हाँ ये चीज़ें मेरे लिए परफेक्ट है और ये चीज़ें मेरे लिए नो गुड है, राइट? सो आगे जो नंबर 2 चीज़ है जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को और बूस्ट करेगी, वो है ऑफ कोर्स मनी इन योर पॉकेट. मैं इस चैनल पे बहुत ज़्यादा बार बात कर चुका हूँ अबाउट हाउ इम्पॉर्टेंट फॉर गाइज इज कि पैसा आपके पास हो और आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स जो हैं वो हाई हो, राइट? आई एम नॉट सेइंग कि आपके पास इतना ज़्यादा पैसा हो कि आप कोई मल्टी बिलियनर हो या कोई वो कौन है, लाइक यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लाइक यू आर नॉट सम एंड्रयू टेट या बहुत ज़्यादा कोई करोड़पति है, ये वो सारा कुछ. नो, ऑल यू नीड टू हैव इज दैट मच मनी कि आप इंडिपेंडेंट फील कर सको, आप अपने लव्ड वन का टेक केयर कर सको, अपने फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, गर्लफ्रेंड, फियांसे, वाइफ एंड सो मच मोर. आप उन सब का अगर ख्याल रख सकते हो, अगर इतने पैसे हैं आपके पास, तो यू आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन. और नंबर 2 फेज जो है वो है गेटिंग क्लियर स्किन, राइट? पहला था कॉन्फिडेंस, और अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है चीज़ें अचीव करने में. अब जो नंबर 2 थिंग है वो है हैविंग अ गुड स्किन, हैविंग अ क्लियर स्किन. उसके लिए आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हो. वेल, डोंट ट्राई सम स्टूपिड प्रोडक्ट्स, राइट? अगर हम मर्दों की बात करें, दिस चैनल इज अबाउट मेन, सो all we need are top 3 products. Number 1, a good face wash. Okay, wash your face twice a day and you're good, right? उसके बाद you need a moisturizer, right? आजकल winters है तो dry skin बहुत ज़्यादा issues आजकल होने वाले हैं, so you need a good moisturizer. And number 3 is scrub. You have to scrub at least 2 to 3 times a week. अगर आप ये सब कर रहे हो तो आई बिलीव कि यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. हाँ, इसमें बहुत सी एडिशनल चीज़ें कर सकते हो, लाइक जैसे विटामिन ई इज लाइक इफ यू अप्लाई विटामिन ई इन ऑन योर फेस, उसके एक अपने बेनिफिट्स हैं, ठीक है? ये बहुत ही एडवांस लेवल स्किन केयर की तरफ नहीं जा रहा. अभी आई एम टॉकिंग टू दोज पीपल जो स्टार्ट में हैं एंड दे वांट टू यू नो बूस्ट अप देयर स्किन केयर रूटीन. अगर आप ये बेसिक 3 चीज़ें भी फॉलो करना स्टार्ट करोगे ना, ट्रस्ट मी, यू आर गोना लुक अ लॉट बेटर. तो जो नंबर 4 थिंग है, of course, I skipped number 3 thing. I know. Number 3 is कि you need to have hairstyle according to your face. तो अगर आप मुझे जानते हो, I've tried so many hairstyles in past years, in my university life, in college life, in you know childhood, और बहुत सी transitions के बाद, of course you need a transitions as well. खैर बहुत सी transitions के बाद, now I am bald and beard. I'm kind of fine with it. I kind of like the way I look. And of course, I have received so many compliments as well. So, you need to always keep experiments with your looks. ठीक है? जितने ज़्यादा experiments करोगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें तुम्हें पता चलेंगी और उतने करीब तुम आओगे authenticity की तरफ. यार एक सिंपल सी बात है, अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर CS मुझे सुन रहा है, तो हम एक मॉडल को ट्रेन करते हैं, या कोई भी अगर सुन रहा है तो मैं आपको थोड़ा ईजी बता दूँ. अब अगर आप AI का मॉडल बनाते हो ना, उसको आपने ट्रेन करना होता है, मतलब डाटा दे के इतना ट्रेन करना होता है कि वो जो रिजल्ट्स आपके शो करे ना, वो ऑथेंटिक हो या एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हो और लॉस बहुत कम हो. तो लाइफ भी इसी तरीके से है, ठीक है? कि जितना ज़्यादा आप अपने आप को ट्रेन करोगे, जितना ज़्यादा चीज़ें सीखोगे, जितना ज़्यादा अपने अंदर टाइम इन्वेस्ट करोगे, उतना ऑथेंटिक और उतना एक्यूरेट आप एट द एंड ऑफ द डे बन के निकलते हो और उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको लाइफ में मिलते हैं. सो कीप ट्रेनिंग, कीप वर्किंग हार्ड, कीप एक्सपेरिमेंटिंग. ठीक है, मैं आज भी उन लोगों को जानता हूँ
कि जो बस हमेशा से एक चीज़ पे रहे और बस उसी को फॉलो करते हैं। हाँ, कई बार वो ठीक है कुछ लोगों के लिए, बट इफ़ यू वांट बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, तो ऑफ कोर्स आप एक जगह रह के कंसिस्टेंट रह के बेस्ट वर्जन नहीं बन सकते। सो यू नीड टू कीप एक्सपेरिमेंटिंग, राइट। और एक और प्रॉब्लम जो बहुत से लड़के हम लोग फेस करते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ कर नहीं पाते, फैक्ट है ऑफ कोर्स ये है कि क्रश फेज, हम सब क्रश फेज में गए हैं और बहुत से हम उसके बाद फ्रेंड जोन हो जाते हैं, वी लाइक समवन लेकिन चीज़ें वर्कआउट नहीं कर पाई और अब हम फ्रेंड जोन में, या शी रिजेक्टेड अस। तो उसमें कौन सी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो? ऑफ कोर्स ये इट्स नॉट अ डेटिंग वीडियो, बट कुछ पॉइंटर्स मैं आपको दे देता हूँ। लाइक लेट्स से इफ शी सेव्स योर स्नैप्स, योर फोटोज, मीन्स शी इज इंटरेस्टेड, राइट। नंबर 2 थिंग, कि अगर इफ शी टर्न्स इनटू अ मिनी यू, like if she's a mini Amar, like if I'm talking to a girl and she's adopting things I like let's say I'm a big John Cena fan and certainly she is talking to me about John Cena, whoa, then this is a very big thing that she actually likes me and she actually wants to be with me। ठीक है, आजकल we all know कि बहुत तेज, ठीक है, जनरेशन है। मतलब तेज जनरेशन का मतलब ये है कि कोई किसी को किसी में टाइम इन्वेस्ट नहीं करना, बिकॉज इट्स हार्ड। किसी और के बारे में जानना इज हार्ड, किसी और की चीज़ों को पसंद करना इज हार्ड। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिला है जो आपकी चीज़ों के बारे में ध्यान देता है, वो सीखने की कोशिश कर रहा है, माय बॉय यूर लकी, आई नो, ओके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्सेप्टिंग फेलियर्स, ठीक है, बहुत कम लोग हैं जो फेलियर एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। बहुत से तो ऐसे लोग हैं कि जो फेलियर जहाँ पे भी आता है वो रिस्क लेते ही नहीं है। आई एम नॉट टेलिंग यू कि अपना सारा पैसा सेविंग वाला क्रिप्टो में लगा के उड़ा दो, नो, बट कुछ लाइफ में ऐसे फेलियर्स हैं जिनको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, बिकॉज यू नीड टू बी द बेस्ट वर्जन। ठीक है, हम मर्द हैं तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमने बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत कुछ ऑन द टेबल है, ठीक है, जो हमने हासिल करना है। तो उसके लिए, ठीक है, हमें अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उनसे लर्न करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एक्चुअल में फेल इंसान वो होता है जो गिव अप कर देता है, ठीक है, कि जैसे ये चीज़ हुई और बस मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करना और गिव अप करना दो डिफरेंट चीज़ें। एक्सेप्ट करना मीन्स कि यार मैं इस रास्ते गया, आगे दीवार है, ठीक है, लेकिन मेरी मंजिल उधर है, तो मैं ढूंढूंगा कि चलो यार यहाँ तो दीवार आ गई है, कोई और रास्ता ढूंढता हूँ, यहाँ से वहाँ से, यहाँ से वहाँ से, होता ऑफ कोर्स आई एम गोना बी ऑन माई डेस्टिनेशन। तो यू नीड टू नो द डिफरेंस, ओके। और डिफरेंस आपको डेफिनेटली टाइम के साथ पता चलता है, एक्सपेरिमेंट्स करके पता चलता है, हार्ड वर्क करके पता चलता है, ठीक है। एक और फैक्ट जो बहुत से लोग, बहुत से लड़के नहीं जानते, वो है, let me tell you, they are afraid of being friend zoned, okay? और बहुत से तो even friend zoned है, right? अब friend zone को इग्नोर कैसे करना है? Of course I'm talking about girls in this video, I don't know why, but क्योंकि important है ना यार, क्योंकि बंदों को नहीं पता इस चीज़ के बारे में। तो फ्रेंड जोन को इग्नोर कैसे करना है कि सबसे पहले तो जो साइंस बताएं वो देख लो। इफ शी इज जनरली इनटू यू, देन इफ यू आर इनटू हर एंड शी इज इनटू यू, ठीक है, म्यूचुअल केमिस्ट्री है, देन डायरेक्टली आस्क है, ठीक है। डोंट वेस्ट योर टाइम कि यार मैं पहले दोस्त बनूंगा, फिर हम लोग इस फेज पे जाएंगे, फिर उस फेज पे जाएंगे, फिर ये होगा, ना ना ना, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, ओके। कुछ साइंस देखो, कुछ थोड़ा बहुत टाइम इन्वेस्ट करो, ठीक है, देखो, एक दूसरे के साथ कुछ टाइम स्पेंड करो। अगर आपको लगता है कि दैट पर्सन, ठीक है, जेन्युइनली लाइक्स यू, then go for it. Don't waste your time simping. Okay? आजकल हमारी जनरेशन में बहुत ज़्यादा सिम्प्स हैं, ठीक है। लड़कियों की वो इस तरह पूजा कर रहे हैं जैसे कि आई डोंट नो कि ये क्या है, राइट? स्टॉप सिम्पिंग, ठीक है। चेज योर ड्रीम्स, चेज द थिंग्स यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ, ओके, एंड डोंट चेज गर्ल्स, ओके, बिकॉज मतलब चेज का ये सिंपल मतलब है ना, आप किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो, वो चीज़ आपसे आगे भाग रही है, आप उसके पीछे भाग रहे हो, आप वो आगे भाग रही है, मीन्स के दिस इज टॉक्सिक, कट इट, यू डोंट नीड टॉक्सिक पीपल इन योर लाइफ, राइट? फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर गोल्स, ठीक है, ट्राई योर बेस्ट इन ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट फेज जो है वो है मेंटल फेज, ठीक है। हम लोग बॉयज आजकल की जनरेशन के लेजी होते जा रहे हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, ठीक है, आज का काम कल पे छोड़ते हैं। क्यों? बिकॉज वी थिंक इट्स ईजी यार, इट्स कूल टू नॉट डू स्टफ, बट इट्स नॉट एक्चुअली कूल, ओके। अब जैसे कि कुछ मेरी हैबिट्स है व्हिच आई लव द मोस्ट इज वेकिंग अप अराउंड 7 or 8 AM, ऑलराइट? उससे पहले भी जाग सकते हो। देयर आर सो मेनी पीपल वेक अप अराउंड 5, 4। मेरे कुछ दोस्त भी हैं, दे वेक अप
around 4 a.m. in the morning, which is impressive. ठीक है, अब अगर मेरा सुबह कोई काम है ही नहीं, मैंने कुछ भी नहीं करना, but I still wake up around 7 a.m. ठीक है, I'm gonna wake up, I'm gonna go and धूप में जाऊंगा, I'll take fresh sunlight, मैं वॉक करूंगा, थोड़ी एक्सरसाइज करूंगा और मेरा दिन ऑटोमेटिकली अच्छा जाता है. ठीक है, उसके बाद यू कैन मेक योर बेड. ठीक है, अभी आपकी अम्मी की, आपकी गर्लफ्रेंड, फियांसे या जिसके साथ आप रहते हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि इफ़ यू आर अ मैन एंड यू वेक अप और कोई और आके आपका बेड, ठीक है, सेट करे, लाइक पिलोज. एंड आजकल डेफिनेटली वी टेक ब्लैंकेट्स बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स अ विंटर सीजन. तो जब भी आप उठो अपना बेड खुद सही करो एंड देन गो आउट, हैव फन, एंजॉय, रिलैक्स. ठीक है, टेक केयर ऑफ व्हाट यू ईट. ठीक है, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. और आई नो सर्दियों में हम नंबर वन चीज़ जो इग्नोर कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, इवन आई एम डूइंग इट, ड्रिंकिंग वाटर. आई नो, ठीक है, पानी नहीं पीना, प्यास नहीं लग रही, बट स्टिल हमारी बॉडी को तो पानी चाहिए ना. आई नो, लेकिन फिर आप कहोगे यार प्यास ही नहीं लगती, तो फिर कहाँ चाहिए. Start drinking water. It's very good for your skin, it's very good for your body, it's very good for your organs. ठीक है, you need to start drinking so much water. और so far, ठीक है, ये जो सिंपल फैक्ट्स होते हैं ये हम सबको पता होते हैं, बस हम लोग लेजी हैं, हमने इसके ऊपर बस वो हार्ड वर्क नहीं करना होता. ठीक है, बस हमें लगता है कि यार नहीं. अब मैं उस दिन एक बहुत ही फेमस NFL, आई डोंट नो लॉट ऑफ यू नो अबाउट अमेरिकन फुटबॉल और नॉट, उसके क्वार्टरबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है NFL की. लाइक वो थ्रो करता है बॉल, बाकियों ने लेके भागना होता है रग्बी की तरह, कुछ लोगों को अगर पता है तो. उसका मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो दैट गाय वाज लाइक यार मुझे कोई सिलेक्ट ही नहीं करता था. NFL के ड्राफ्ट होते हैं ना, लाइक जहाँ पे उनको सिलेक्ट करते हैं, तो उनको कोई सिलेक्ट ही नहीं उसको करता था. तो वो इवन सुपर मार्केट, लाइक ये जो कैश एंड कैरीज होते हैं, यहाँ पे काम करता था. ठीक है, और फिर यहाँ से उसकी वो स्ट्रगल स्टार्ट होती और वो दुनिया का टॉप क्वार्टरबैक, ऑफ कोर्स NFL का टॉप क्वार्टरबैक बना और सुपर बोल जीता और बहुत कुछ उसने लाइफ में अचीव किया. तो बात ये कि अगर कहीं पे भी हो, जिस सिचुएशन में भी हो, ठीक है, अगर फुटबॉल के फैन हो तो समझ जाओगे कि कोल पाल्मर को पेप गार्डियोला, मैनचेस्टर सिटी के कोच, ने टीम में से बाहर कर दिया था क्योंकि वो उसको लगा था कि नहीं यार, कोल हमारे लिए सही नहीं है. बट आज अगर आप फुटबॉल देखते हो, यू नो कि कोल पाल्मर इज अमेजिंग प्लेयर. उसने चेल्सी की टीम को काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया और बहुत ऊपर तक ले आया है. ही स्कोर्स इन एवरी अदर मैच, ही असिस्ट, और ही इज़ लाइक अमेजिंग फुटबॉलर. आई एम अ बिग कोल पाल्मर फैन. ठीक है, तो बस यही बात मैंने आपको कहनी थी कि जहाँ पे भी हो लाइफ में हार्डशिप्स का सामना कर रहे हो, ठीक है, लग रहा है कि यार नहीं हो पाएगा, तो होगा, ओनली इफ यू डोंट गिव अप. ठीक है, और फजूल लोगों को जिंदगी से आउट करो. ठीक है, अपना टाइम इन्वेस्ट करो अच्छी चीज़ों में इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग इन स्टूपिड पीपल. और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी इस द बिग बैड अल्फा कैंपेन बहुत अच्छी जा रही है एंड आई एम सुपर ऑनर्ड. आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो, यू आर सपोर्टिंग माई वर्क एंड यू आर वेरी पैशनेट अबाउट इट. और ये अच्छी चीज़ है, आई एम ऑनर्ड. ठीक है, कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं आपको कुछ बता पा रहा हूँ, कुछ सिखा पा रहा हूँ, और ये मेरे लिए बहुत एजाज़ की चीज़ है. सो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अगर आप न्यू हो, और लाइक दिस वीडियो, it means a lot to me. Thank you so much, or take care of yourself, or I'm definitely always going to be coming back with so much for you guys. Take care.